आर्या अब शत्रु के मानसिक और रणनीतिक खेल के बीच पूरी तरह सतर्क थी। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और सूझबूझ की परीक्षा है। शत्रु ने महल की गैलरी में अचानक अपनी छुपी शक्ति का खुलासा किया। कमरे में एक अजीब ऊर्जा फैल गई और दीवारों से रहस्यमयी संकेत चमकने लगे। आर्या ने तुरंत स्थिति का अनुमान लगाया और अपने दोस्तों को रणनीति के अनुसार तैयार होने का संकेत दिया। वह जान चुकी थी कि यह अप्रत्याशित मोड़ उसके लिए सबसे बड़ा परीक्षण है। शत्रु ने तीव्र गति से हमला किया। आर्या ने महसूस किया कि इस बार शत्रु ने अपनी शक्ति और चालाकी को पहले से अधिक विकसित कर लिया है। वह जान चुकी थी कि अब केवल धैर्य और योजना ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। आर्या ने अपने पुराने जीवन की यादों और वर्तमान अनुभव का संयोजन करके नई रणनीति तैयार की। वह शत्रु के हमलों का पैटर्न पढ़ रही थी और उसे उसी दिशा में ले जा रही थी जहां उसकी कमजोरी थी। शत्रु ने देखा कि आर्या केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि उसकी चालों का अनुमान लगाने वाली भी है। आर्या ने धीरे धीरे शत्रु को महल की गुप्त सुरंगों और तहखानों में ले जाकर उसकी ऊर्जा को नियंत्रित किया। वह जान चुकी थी कि अब उसे हर कदम पर रणनीति बदलनी होगी और समय पर निर्णय लेना होगा। आर्या ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे अलग अलग स्थानों से शत्रु पर दबाव बनाए रखें। शत्रु ने आखिरी प्रयास में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे महल की दीवारें झनकृत हो उठीं। आर्या ने तुरंत अपने बल और बुद्धि का संयोजन किया और शत्रु की ऊर्जा को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। वह जान चुकी थी कि इस क्लाइमैक्स में धैर्य, चालाकी और मानसिक तैयारी ही जीत की कुंजी हैं। आर्या ने शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उसे नियंत्रित किया और उसकी चालों को उलझाया। शत्रु ने महसूस किया कि अब उसकी हर चाल आर्या की योजना में फंस रही है। आर्या ने महल के छुपे मार्गों और गुप्त दरवाजों का प्रयोग करके शत्रु को भ्रमित किया। वह जान चुकी थी कि अब अंतिम निर्णय और चाल केवल उसके हाथ में है। आर्या ने शत्रु के हमलों और संकेतों का विश्लेषण करके निर्णायक कदम उठाया। शत्रु ने अंतिम हमला किया, पर आर्या ने अपनी योजना और मानसिक तैयारी से उसे मात दी। वह जान चुकी थी कि अब शत्रु की ताकत और चालाकी कमजोर हो गई है। आर्या ने महसूस किया कि यह मोड़ उसकी बुद्धि, धैर्य और साहस का सबसे बड़ा परीक्षण है। वह जान चुकी थी कि आने वाले समय में केवल अंतिम चरण बचा है, जिसमें उसे शत्रु पर पूरी तरह विजय प्राप्त करनी होगी। आर्या ने अपने दोस्तों और सहयोगियों को अंतिम निर्देश दिए और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। वह समझ रही थी कि अब प्रत्येक निर्णय निर्णायक साबित होगा। आर्या ने महल और गुप्त मार्गों का निरीक्षण किया और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वह जान चुकी थी कि अब केवल बुद्धि, धैर्य और रणनीति से ही अंतिम विजय सुनिश्चित होगी। आर्या ने शत्रु की मानसिक और शारीरिक चालों का अध्ययन करते हुए अगले चरण की रणनीति को तैयार किया। वह महसूस कर रही थी कि यह पहला बड़ा क्लाइमैक्स उसे अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। आर्या ने अपने पुराने जीवन और वर्तमान अनुभवों का संयोजन करके अंतिम हमले की योजना बनाई। वह जान चुकी थी कि अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि रणनीति, बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करके ही अंतिम विजय संभव है। आर्या ने शत्रु की हर चाल का अनुमान लगाया और उसे उसी दिशा में ले गई जहां उसकी कमजोरी सबसे अधिक थी। वह जान चुकी थी कि यह क्लाइमैक्स उसकी पुनर्जन्म यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आर्या ने महल के गुप्त मार्गों और संकेतों का उपयोग करके शत्रु को मानसिक और रणनीतिक रूप से कमजोर किया। शत्रु ने महसूस किया कि आर्या अब उसकी चालों और शक्तियों का पूरी तरह अनुमान लगा रही है। आर्या ने धीरे धीरे शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाया और उसे पराजित करने के लिए अंतिम तैयारी की। वह जान चुकी थी कि आने वाला समय उसके लिए निर्णायक होगा और अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। आर्या ने अपने दोस्तों और सहयोगियों को संकेत दिया कि वे हर स्थिति के लिए तैयार रहें। वह समझ रही थी कि अब केवल अगले कदम में उसकी पूरी रणनीति और बुद्धि का परीक्षण होगा। आर्या ने महल और गुप्त मार्गों का निरीक्षण किया और सभी कमजोरियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह जान चुकी थी कि अब केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और रणनीति से ही अंतिम विजय संभव है।
आर्या ने शत्रु की चालों और संकेतों का विश्लेषण करके अगले कदम की योजना को अंतिम रूप दिया। वह महसूस कर रही थी कि अब प्रत्येक निर्णय निर्णायक साबित होगा। आर्या ने ये समझ लिया कि यह क्लाइमैक्स उसकी पुनर्जन्म यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। वह जान चुकी थी कि अब केवल उसके साहस, बुद्धि और नेतृत्व के माध्यम से ही शत्रु को पराजित किया जा सकता है। आर्या ने महल की गलियों और गुप्त मार्गों का लाभ उठाकर शत्रु की हर चाल को मात दी। शत्रु ने महसूस किया कि अब उसकी कोई चाल आर्या पर असर नहीं कर रही है। आर्या ने अपने दोस्तों के साथ अंतिम रणनीति को लागू किया और शत्रु को पूरी तरह नियंत्रित किया। वह जान चुकी थी कि अब केवल अंतिम चरण बचा है, जिसमें उसकी पूरी क्षमता और पुनर्जन्म की पहचान सामने आएगी।